Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Audio video is clear. So this is AMA session part. पता नहीं कौन सा है. Part तो मिस हो गया. काफी सारे हो गए. 100-150 part हो गए इसके. तो start करते हैं discussion को. We'll start off with the discussion. Start करने से पहले basic announcements है. Result for the ESE was being announced. Most of the toppers are using our platform. This is the list of the toppers who have used the Plus platform. Then आज का तो हो गया. All India mock test. 24th को था. I hope you must have given this scholarship test in which you can avail up to 100% of the scholarship. Then जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है गेट ईएससी PSU 2025 के लिए is starting from 30th of December in which we'll be starting with highway engineering. Highway engineering start हो रहा है इसके अंदर. Then 2026 के लिए भी जो बैच स्टार्ट हो रहा है in which we'll be taking highway engineering first. For iconic subscriber, this is the list of the book that will be delivered to them within 15 days. ये सारी books home deliver हो जाएंगी. If you go for the iconic subscription, then no cost EMI and 0% interest on the loan is also available. And daily scholarship test भी available है platform के ऊपर in which you can avail up to 50% of the discount. 50% आप discount avail कर सकते हैं. This is the list of the toppers of GATE 2023 who have used the Plus platform, जिन्होंने Plus platform use कर रखा है. तो ये तो हो गए हमारे basic announcements. These are the basic announcements. अब आपकी जो queries है वो post कर दो. We'll try to take it one by one. अब तो आपका एग्जाम भी आने वाला है विद इन 1 month. 1 महीना बचा है. कितना 40 दिन बचे हो गया. So, क्या है क्या गाइड करवाना. ऐसा लग रहा है सब भूलता जा रहा हूँ. भूलते जाओगे प्रोवाइडेड रिवीजन नहीं करोगे. तो जब आपको लग रहा है भूलते जा रहे हो इसका मतलब रिवीजन में कमी है. रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो. इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन. तो नॉर्मल टेंडेंसी है. तो हम रिवीजन नहीं करते. वी टेंड टू थिंक कि हम सब भूलते जा रहे हैं. So if this is the case with you also, you start increase the frequency of your revision. Frequency अपनी बढ़ाते जाओ revision की. Sir, a doubt, if I clear GATE in 3rd year, will I be eligible for PSU recruitment and there are chances of getting year का कोई फर्क नहीं पड़ता PSU recruitment में. जब भी कोई PSU recruitment की ड्राइव निकालती है वो नोटिफिकेशन में डालती है कि कितने साल तक की गेट स्कोर वैलिड है. जनरली अभी तक जो नोटिफिकेशन आते हैं उसमें 2 साल तक के गेट स्कोर को वो वैलिड मानती है. कुछ पीएसयू ऐसी है जो करंट ईयर के गेट स्कोर को मांगती है. तो वो पीएसयू टू पीएसयू वेरी करता है. सारी पीएसयू सेम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हैं. तो हो सकता है कुछ पीएसयू 2 साल के गेट को कंसिडर करें तो आप एलिजिबल हो जाओगे. जो कंसिडर नहीं करेगी तब आपको 4th ईयर में वापस से गेट देना पड़ेगा. अगेन यू हैव टू गिव द गेट. देन सर मुझे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है. असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है वो तभी होती है. अगेन असर्शन रीजन वाला सवाल तभी हो पाता है जब हमें इन डिटेल कंसेप्ट पता हो. व्हेन वी हैव इन डिटेल कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. अगर इन डिटेल कंसेप्ट नहीं पता उस टॉपिक का तो उस पर फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अगर असर्शन रीजन नहीं हो रहा है, जिस टॉपिक का नहीं हो रहा है उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना चालू कर दो. कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है. तो अगर आप नोट्स फॉलो कर रहे हो उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में या कोई टॉपिक आपको नोट्स में नहीं मिल रहा है तब आप बुक फॉलो कर सकते हो. देन यू कैन फॉलो द बुक. बार बार रिवीजन क्यों फिर भी भूल जाता हूँ. तो अभी जितनी बार बार आप रिवीजन कर रहे हो उस बार बार को भी और बढ़ाना पड़ेगा. उस बार बार को भी और बढ़ाना पड़ेगा आपको. तब तक रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहनी है जब तक आपको याद नहीं हो जाए. रिवीजन का नंबर 3-4 महीने बाद आता है तब तक भूल जाते हैं भाई. 3-4 महीने ऐसा कैसा रिवीजन कर रहे हो. रिवीजन तो रोज होता है. रिवीजन तो रोज होता है. रिवीजन इज अ डेली प्रोसेस. 3-4 महीने में कौन सी नंबर आ रही है रिवीजन की. मैथ्स एप्टीट्यूड एनवायरनमेंट ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गया. मैथ्स एप्टीट्यूड एनवायरनमेंट ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गया. जियोटेक कर रहे हैं. ठीक है, हो गए मेजर मेजर टॉपिक. इसके बाद एक सर्वेइंग उठा लो. तो मैथ्स एप्टीट्यूड हो गया, एनवायरनमेंट ट्रांसपोर्टेशन हो गया. इसके बाद एक सर्वेइंग है, एक एफएम है. तो सर्वेइंग एफएम सॉम ये उठा लो. मतलब 70% के आसपास वाला कंटेंट आपका रेडी हो गया.
जियोटेक आप कर ही रहे हो, इसके बाद एक आप सर्वेइंग उठाओ और एक सॉम उठा लो। लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है, if your syllabus is completed, the entire focus should be on revision and giving the test series. तो जितनी ज़्यादा बार रिवीजन कर सकते हो, जितनी ज़्यादा बार रिवीजन कर सकते हो उतनी ज़्यादा बार रिवीजन करो, जितने ज़्यादा टेस्ट ले सकते हो उतने ज़्यादा टेस्ट दो, गिव एज मेनी टेस्ट एज यू वांट। लास्ट मंथ में यही करना है। क्या है, गेट के लिए मोस्टली सिलेबस कंप्लीट है, बस आरसीसी स्ट्रक्चरल एनालिसिस और स्टील नहीं हुआ है मेरा। आरसीसी मतलब आरसीसी उठा लो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टील के सवाल वैसे बहुत कम आते हैं। तो इन तीनों टॉपिक में से अगर आपको प्रायोरिटी देनी है, आरसीसी को प्रायोरिटी दो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और स्टील के सवाल कंपैरेटिवली कम आते हैं गेट में। कितने भी नोट्स पढ़े बट जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो नहीं लग पा रहे हैं, तो उन्हें क्या करें, कुछ मत करो। तो अगर नोट्स पढ़ने के बाद सवाल नहीं लग पा रहे हैं, इसका मतलब सबके लिए वैलिड है वो, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो भाई। भाई आपको तो सिलेक्शन से मतलब है, आपको फर्स्ट रैंक से मतलब है। फर्स्ट रैंक लाने का मतलब ये है कि आपको बाकियों से ज्यादा सवाल करने हैं, इसका मतलब नहीं कि सारे सवाल करने हैं। तो नोट्स पढ़ने के बाद ये सवाल नहीं बनता, छोड़ दो, काहे परेशान हो रहे हो, आगे बढ़ो। खूब सवाल है, उसके अलावा भी खूब सवाल मिलेंगे पेपर के अंदर, उनको करो। जितना पढ़ा है उसमें से अगर 80% एफिशिएंसी भी निकाल लाओगे तब भी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। तो आप परेशान हो रहे हो जो नहीं पढ़ा, तो नहीं पढ़ा उसके लिए परेशान होने से कोई मतलब ही नहीं है। There's no need to go for that. जितने टाइम पढ़ी कर रहे हो उसका 20% रिवीजन में देना है, मैंने 25% दिया सर, फिर भी भूल गए, तो फिर और बढ़ाओ। तो मैंने बोला 20%, ऑप्टिमम टाइम 25% दिया, तब भी भूल रहे हो, मतलब भूलने की आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो पढ़ने की फ्रीक्वेंसी या रिवीजन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओ, तो इंक्रीज ही फ्रीक्वेंसी। तो आपको फ्रीक्वेंसी तब तक बढ़ाते रहनी है जब तक वो आपके फ्रेश नहीं रहता। फुल सिलेबस को कंप्लीट करके की टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। देखो अगर फुल सिलेबस हो जाता है तो फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो आप, और अगर आपका पार्ट सिलेबस भी हो जाता है, पर अब ऐसा टाइम आ गया है, दिस इज द टाइम इन विच यू हैव टू स्टार्ट गिविंग द टेस्ट। तो जितने भी सब्जेक्ट आपके पूरे हो गए तो आप सब्जेक्ट टेस्ट तो दे ही सकते हैं ना, यू कैन गो फॉर द सब्जेक्ट टेस्ट। तो जो जो सब्जेक्ट हो गए उनके सब्जेक्ट टेस्ट देते जाओ, और जब एक बंडल बन जाए, मान लो वाटर वाले सारे सब्जेक्ट हो गए तो वाटर वाले सब्जेक्ट का टेस्ट दे दो। फिर आपके डिजाइन वाले सारे सब्जेक्ट हो गए, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सॉम हो गया, इनके एक साथ टेस्ट दे दो, और जब पूरा सिलेबस हो जाए तो उसके टेस्ट दे दो। देन क्या है, शुरू शुरू में कोई सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है, फिर धीरे धीरे बोरिंग लगने लगता है, जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं पढ़ पाता। वैसे पढ़ाई तो बोरिंग ही होती है, पढ़ाई तो बोरिंग ही होती है, किसको पसंद आती है, बट करनी है ही। हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रैक गेट विद गुड रैंक, ये तो अभी मैं भी पता कर रहा हूँ। अगर आपको कितने घंटे चाहिए अच्छी रैंक से गेट क्लियर करने के लिए, तो सबके लिए सेम होगा वो, सबको सेम, सबने अगर उतने घंटे पढ़ लिए सबकी अच्छी रैंक आ जाएगी, ऐसा ही होगा फिर तो। हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन करें या सर्वेइंग और फ्लूइड करें? हाइड्रोलॉजी इरिगेशन, सर्वेइंग और फ्लूइड उठाओ, दोनों के वेटेज बहुत ज्यादा है हाइड्रोलॉजी इरिगेशन से। सर्वेइंग और एफएम उठाओ, इन दोनों की वेटेज बहुत ज्यादा है हाइड्रोलॉजी इरिगेशन से। सेल्फ स्टडी से एसएससी जेई में 360 आ गए हैं, लेकिन एसी के लिए सेल्फ स्टडी सफिशिएंट नहीं हो पा रही है, कोर्स के लिए डिस्काउंट दिलवा दीजिए, सेविंग थोड़ी कम पड़ रही है। डिस्काउंट चल ही रहा है, अभी मेंशन किया था मैंने, ऑफर चलते रहते हैं इनके। स्कॉलरशिप दे दो 50, टेस्ट दो 50%, 100 आज की वाले टेस्ट में तो 100% की स्कॉलरशिप थी। सर मेरा फर्स्ट टाइम होगा ये टाइम गेट के लिए, मैंने स्टील एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अलावा सब सब्जेक्ट किए हैं, मोर देन इनफ है। आपने ये दोनों टॉपिक छोड़े हैं, अब जो टॉपिक पढ़ लिए ना उसमें से 90% 80% की भी एफिशिएंसी निकालोगे, अच्छी रैंक बन जाएगी। तो इन दोनों को भूल जाओ, जितने बाकी आपने 12 सब्जेक्ट पढ़ लिए उनकी रिवीजन करते रहो, गो फॉर रिवीजन, जितना मैक्सिमम टाइम कर सकते हो रिवीजन करो, और साथ में टेस्ट देते जाओ, स्टार्ट गिविंग के टेस्ट लो।
क्वेश्चंस की स्पीड नहीं बन पा रही है, इसमें रिवीजन को प्रायोरिटी दें या पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज? अगेन क्वेश्चन की स्पीड इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि आप सोच रहे हो सवाल करने में। दिमाग टाइम क्यों लगा रहा है सोचने में? क्योंकि वो चीज़ फ्रेश नहीं है। अगर वो चीज़ फ्रेश होती आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर से बात आगे रुक जाती है आपके कंटेंट के ऊपर। कंटेंट के ऊपर ग्रिप नहीं है। ग्रिप बनाने के लिए दोबारा से मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? अगेन आई हैव टू स्टडी। तो सवाल नहीं बनना या धीरे बनना, ये एक इंडिकेटर है कि जो मैंने पढ़ा है या तो मुझे याद नहीं है, और अगर याद है तो हल्का हल्का याद है, तो दिमाग ज्यादा टाइम ले रहा है उसको सोचने के लिए। तो आपको वो चीज इतने टाइम तक इतनी बार पढ़ लेनी है कि दिमाग को टाइम नहीं लगे सोचने में। इंस्टेंटली आंसर आना चाहिए आपके दिमाग में। जब इंस्टेंट कीजिए क्लिक करेंगे तो सवाल भी इंस्टेंटली बनेगा, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड तो सबकी सेम होती है। सारे इंजीनियर हो, सबको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने आता है, उसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मतलब कितनी जल्दी आप सोच पाते हो चीजों को, वो डिपेंड कर जाता है आपके सवाल में जो कंसेप्ट लगा है उसके ऊपर कितनी ग्रिप है आपकी। तो वो बनाने के लिए आपको बार बार वापस पढ़ना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग योर कंटेंट। यूपीएससी सी ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करें? सेम यही सिलेबस है जो आपको ईएससी का कराया है। मेरे सारे जो टॉपिक है वो हर एक एग्जाम के लिए हैं, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे गेट हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे फॉरेस्ट सर्विसेज हो, चाहे आपका एसएससी जेई हो, चाहे आपका पीएसयू हो, चाहे स्टेट ए जेई हो, सबके लिए सिलेबस सेम है, सबके लिए कंटेंट सेम है। तो जो भी कोर्सेज मेरे ईएससी गेट के लिए हैं वो आपके सीएससी ऑप्शनल के लिए भी है। अगर आप सिविल कोई ऑप्शनल ले रहे हो तो आपने सीई ऑप्शनल बोला है, तो सेम वही कंटेंट करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली सेम कंटेंट इज टू बी फॉलोड। एसएससी जेई के लिए कोई 6 महीने की स्ट्रेटेजी? नहीं, कोई 6 महीने की स्ट्रेटेजी नहीं है। क्या टाइम वाइज होती है क्या स्ट्रेटेजी? 6 महीने की स्ट्रेटेजी, 5 महीने की स्ट्रेटेजी? 6 महीने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा 6 दिन में भूल जाओगे। तो ये सब भूलने की बातें होती है। 6 महीने की स्ट्रेटेजी, 2 महीने की स्ट्रेटेजी, 1 महीने की स्ट्रेटेजी। चुपचाप अपना सिलेबस उठाओ, अपने नोट्स उठाओ, या जहां पर भी क्लासेस लगा रहे हो क्लासेस लगाओ और कंटेंट पूरा करो। सारे एग्जाम की हर टाइम की स्ट्रेटेजी यही है, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे जितना भी टाइम बचा हो, उसकी स्ट्रेटेजी यही होती है और कोई स्ट्रेटेजी नहीं। सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, मैराथन वर्क करती है क्या? मैराथन वर्क करती तो फिर मैराथन ही कराते। भाई मैराथन उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ लिया है और उनको रिवीजन करना है। उन लोगों के लिए थोड़ी ना है जो पढ़ना चाहते हैं पहली बार। अगर मैराथन से समझ में आ जाता फिर तो मैं मैराथन ही कराता। फिर क्यों हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च करते हैं? आपको सीखना है ना। आपको जो चीज अभी सीखनी है तो सारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? सारा फोकस सीखने के ऊपर होना चाहिए, और सीखने में लगता है टाइम। जो लोग करके बैठे हैं उनसे पूरा नहीं हो रहा। तो देखो अभी यही तो आपके सामने डाउट चल रहा है ना। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एक एक दो दो बार करके बैठे होंगे तब भी पूरा नहीं हो रहा, तब भी समझ में नहीं आ रहा, तब भी सवाल नहीं बन रहे। आप बोल रहे हो मैराथन कर लो हो जाएगा, तो ये करके देख लो एक बार। तो आप ट्राई मार लो एक बार। अभी जो प्रारंभ बैच चल रहा है उसमें आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? सारे सारे बैच में सारे सब्जेक्ट कराऊंगा। सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऑल दी सब्जेक्ट्स आई टेक। क्या पीएसयू रिसेंट क्या पीएसयू रिसेंट गेट क्लियर वाले बंदों को प्रेफर करती है? ऐसा कुछ नहीं है। हर अभी बताया, हर पीएसयू का नोटिफिकेशन सेपरेट आता है। हर पीएसयू के नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि वो 2 साल तक का स्कोर कंसिडर करेंगे, या जो फ्रेश 1 साल वाला स्कोर है वही कंसिडर करेंगे, करंट ईयर वाला। तो हर पीएसयू के स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, गाइडलाइंस अलग होती है। इट इज नॉट स्टैंडर्ड थिंग। जॉब के साथ टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर जम के काम करवाता है, तो फिर आपको भी एक चीज चूज करनी पड़ेगी। या जॉब चूज करो, या फिर अपनी जो आगे पढ़ाई करके पेपर क्लियर करने जाते हो उसे चूज करो। तो आइडियली तो आपको दोनों मैनेज करने हैं साथ में। अगर आप साथ में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो रहा, फिर अब आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी। या तो जॉब उठा लो या तैयारी कर लो। तो एक चीज छोड़नी पड़ेगी आपको। यू हैव टू लीव वन। टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने की गाइडलाइन क्या है? टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने की टेस्ट सीरीज उठाओ, जो सवाल आपसे नहीं बने उनका रीजन नोट करो, किस रीजन की वजह से नहीं बने। जो भी रीजन आपने नोट डाउन किए फिर उन रीजंस के ऊपर काम करो। रीजंस के ऊपर काम करने के बाद अगली बार दोबारा टेस्ट करो। अगली बार जब दोबारा टेस्ट दिया, दोबारा जो सवाल नहीं बने उनके रीजन लिखो और चेक करो पिछले वाले रीजन में सुधार आया है नहीं आया। पिछले वाले रीजन में सुधार आया, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। बस यही करना होता है टेस्ट सीरीज में।
इसके अलावा और कुछ नहीं करना. Nothing else is required apart from this. My question कहाँ है भाई तुम्हारा क्वेश्चन? इधर गया भाई. हैप्पी का क्वेश्चन है ही नहीं, गायब हो रहा है. अगर 80% सिलेबस की पूरी एफिशिएंसी लेकर करें, बिल्कुल 80 नंबर ले आओ, आ जाएगी रैंक. टॉप 10 टॉप 20 में रैंक आ जाएगी. अगर आप पूरे सिलेबस की 80% एफिशिएंसी ले रहे हो, मतलब 80 नंबर ला रहे हो, तो 80 नंबर ला रहे हो, टॉप 10 20 में रैंक आ जाएगी आपके आराम से. आपकी स्पेशल और प्लस में कंटेंट सेम है. हाँ, स्पेशल क्लास और प्लस में सारी जगह कोई सी भी क्लास मेरी कहीं पर भी हुई हो, सबका कंटेंट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. देयर इज नो डिफरेंस. ईएससी नॉन टेक का बता दीजिए. ईएससी नॉन टेक का मिल जाएगा ना आपको रिकॉर्डेड सिलेबस. ईएससी नॉन टेक का प्लेटफॉर्म के ऊपर सिलेबस अवेलेबल है. अगर आप क्लास नहीं करना चाहते हो, ग्रुप के ऊपर नोट्स अवेलेबल है. दोनों में से कोई सी भी चीज उठा लो. आइदर पिक अप द नोट्स फ्रॉम द ग्रुप और यू कैन रेफर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है. यूट्यूब के ऊपर फ्री लेक्चर मिल जाएंगे आपको. जो भी यूट्यूब पे जाओगे फ्री लेक्चर मिल जाएंगे आपको, वहां से कर सकते हो. यू कैन रेफर इट फ्रॉम देयर आल्सो. गेट एप्टी के लिए लास्ट 10-15 दिन में 1-2 घंटा सफिशिएंट है. हाँ, सफिशिएंट है. अगेन एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड पहले से बना हुआ होता है, कोई ज्यादा फाइट नहीं मारनी पड़ती. जितना है उतना ही रहेगा. आप बस उसको ओपन अप कर सकते हो. तो आखिरी के भी दिनों में आप 1-1 2-2 घंटा एप्टीट्यूड के लिए निकालोगे, सिलेबस को एनालाइज कर लोगे, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. कोई बड़ी चीज नहीं है. ईएससी में कैलकुलेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, उसका कैसे सॉल्व करें? किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है. मेरी ये सवाल की स्पीड कम है, मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा करूंगा ताकि स्पीड बढ़े. यानी जो चीज में हम कमजोर हैं, उस चीज की हम प्रैक्टिस बढ़ा देंगे. तो आप बोल रहे हो ईएससी मेंस में कैलकुलेशन की बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे सॉल्व करें? ईएससी मेंस के मैं सवाल करूंगा, तो जितना ज्यादा हो सके मैं ईएससी मेन के सवाल करूंगा ताकि मेरी ये जो शॉर्टकमिंग है वो रिमूव हो जाए. तो सिंपल सी चीज है. भैया मैं किसी को बाउंसर नहीं खेलने आती, तो अब उसको कोच क्या कराता है? बाउंसर ही बाउंसर खिलाता है ना. बाकी सारे शॉट तो खेलने आते हैं उसको, तो वो बाउंसर की प्रैक्टिस करता है. अब किसी को आउट स्विंग नहीं खेलने आती, तो वो प्रैक्टिस ही उसी की कर रहा होता है. किसी को यॉर्कर नहीं खेलने आती, वो यॉर्कर की प्रैक्टिस करता है. सारी बॉलें उसको यॉर्कर कराई जाती है. सीख, देख अलग अलग तरीकों से कैसे डिफेंड कर सकता है तू उसे. तो अगर आपको मेंस के सवालों में दिक्कत है, तो मेंस के सवाल ही करने हैं आपको. तो जिस चीज में प्रॉब्लम है, उस चीज की प्रैक्टिस आपको बढ़ा देनी है, हो जाएगी सॉल्व होगी. आप एसएससी जेई को पढ़ाएंगे क्या? कोई सब्जेक्ट पढ़ा दिए ऑलमोस्ट 5-6 भी कम बोले, 7-8 सब्जेक्ट पढ़ा दिए एसएससी जेई में. 6-7 सब्जेक्ट्स आई हैव टेकन इन एसएससी जेई आल्सो. टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड प्लस जीएस प्लस इंग्लिश को कैसे एक साथ कवर करें? टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड प्लस जीएस सबके लिए अलग अलग टाइम बांट दो. आपको टेक्निकल भी करना है, एप्टीट्यूड भी करना है, जीएस भी करना है और इंग्लिश भी करनी है. तो एक दिन में जितने भी घंटे आप पढ़ते हो, उसमें टाइम बांट दो कि भैया मैं 70% पढ़ूंगा टेक्निकल और 30% पढ़ूंगा एप्टीट्यूड, जीएस और इंग्लिश. अब जितना भी टाइम निकल के आता है आपका, वॉट एवर इज द टाइम दैट यू आर गिविंग, इसको डिवाइड कर दो, आप बाइफरकेट कर दो, हो जाएगा काम. सर 60 मार्क के लिए सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए. बेटा ऑलमोस्ट हर क्लास में बताता हूँ. मैथमेटिक्स करनी है, एप्टीट्यूड करना है, जियोटेक करनी है, इन्वायरमेंट करनी है, एफएम करनी है, सर्वेइंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है. तो ये कितने हुए? 7 टॉपिक हो गए. एक 100 उठा लो, 8 टॉपिक. सो 8 टॉपिक्स आउट ऑफ 16-17 टॉपिक्स, ये 8 कर लोगे, 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. 70% ऑफ द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड. हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन एंड ओपीएस करते हैं या सॉम सर्वेइंग करें? सॉम सर्वेइंग भी नहीं, सर्वेइंग और ओसीएफ कर लो. ओसीएफ छोटा सा टॉपिक है, ओसीएफ उठाओ और सर्वेइंग उठा लो. सर्वेइंग और ओसीएफ, ओसीएफ में से एक सवाल आएगा ही आएगा, भले छोटा सा टॉपिक है बट एक सवाल जरूर आता है. तो पिक अप दिस और साथ में सर्वेइंग उठा लो. देन पीयूष कहाँ गया भाई? पीयूष 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 भाई, तुम्हारा कमेंट ऊपर चलेगा, वो एक साथ कमेंट आते हैं तो स्क्रॉल हो जाते हैं सारे. ये रहा. टेक्निकल की तैयारी के साथ स्टेट जॉब की तैयारी मैनेज नहीं हो पा रही. वाह भाई. तो क्या स्टेट जॉब में क्या पाकिस्तान का टेक्निकल आता है क्या? अब तुम सवाल पूछो, देखो क्या पूछ रहे हो. सर टेक्निकल की तैयारी के साथ स्टेट जॉब की तैयारी नहीं हो पा रही. अरे भाई स्टेट जॉब में भी तो वही टेक्निकल पूछेगा. ये तो वही बात हो गई. मैं टेक्निकल की तैयारी कर रहा हूँ पर स्टेट जॉब की तैयारी नहीं हो पा रही. भाई सिलेबस वही है,
तो जब आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, सेट की टेक्निकल की तैयारी हो गई अपने आप, कोई अलग चीज नहीं है उसके अंदर। अगर स्टेट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो टेक्निकल की तैयारी हो गई, तो सारे एग्जामों की तैयारी एक साथ ही तो होती है, अलग अलग थोड़ी ना होती है। प्रिपरेशन ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन इज सेम। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग दे रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, अभी कोई पूछ रहा था, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे गेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट एजेई के एग्जाम हो, चाहे पीएसयू हो, सबके लिए सेम सिलेबस है, कोई अलग अलग सिलेबस नहीं है। ऑल विल हैव द सेम सिलेबस। तो अपने दिमाग से जो बाउंडेशन है उसको हटाओ पहले तो। ये बाउंड्री आपने दिमाग में बना रखी है। टेस्ट सीरीज लिख रहा हूँ, मुझे कभी कभी नोट्स ओपन करके देखना पड़ता है, तो इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि वो चीज़ फ्रेश नहीं है, तो आपको दोबारा पढ़नी है। तो फिर से टेस्ट सीरीज का जो पर्पस है वो यही है, आपको रियलाइज कराना कि आपको चीज़ें याद नहीं है। तो जब टेस्ट में सवाल दे रहा हूँ, सवाल बन रहा है पर याद नहीं आ रहा, इसका मतलब मेरे को चीज़ें याद नहीं रह रही है, तो जाके मैं याद करूंगा ना। यही होती है एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ने अपना काम कर दिया, आपको जानकारी दे दी कि आप ज़्यादा टाइम तक चीज़ों को याद नहीं रख पाते, तो चीज़ों को याद करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। नेक्स्ट क्या है, मॉक टेस्ट में 15 मार्क्स आ रहे हैं, क्या करें? कुछ नहीं करना। अभी बताया मॉक टेस्ट में 15 मार्क्स आए, आपके 85 नंबर कहाँ कटे उसको लिखो, पूरी लिस्ट बनाओ कि इन 85 नंबरों में मेरी गलती क्या क्या हुई। अगली बार जब मैं टेस्ट दूंगा मेरे 15 की जगह 16 नंबर भी आ गए, इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, यानी 85 गलतियों में से मैंने एक गलती कम करी। फिर जब अगली बार दोबारा टेस्ट दूंगा, फिर 16 की जगह 17 नंबर भी आ गए, मतलब मैं आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हूँ। ऐसे ही मैं 85 टेस्ट देते जाऊंगा, एक बार 100 नंबर भी पहुंच जाऊंगा। तो 15 नंबर ऐसे परेशान क्यों होना है? 15 नंबर बाद 85 नंबर क्यों नहीं आए, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो इसके बाद एनालिसिस भी तो स्टार्ट हो गई ना। अब 85 नंबर क्यों आए, जरा वो पेज शेयर करना, फिर उसके ऊपर काम करना है, भैया अगली बार इन गलतियों को मैं रिपीट नहीं करूं। फिर अगली बार दोबारा टेस्ट दूंगा, फिर चेक करूंगा क्या मैंने वो गलतियां रिपीट करी या नहीं करी है। जब आपने वो गलतियां रिपीट करना बंद कर दिया, नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। स्ट्रक्चर रिलेटेड कोर्स काफी बेटा, स्ट्रक्चर चल तो रहा है क्या, काफी टाइम से नहीं हुआ? अभी स्ट्रक्चर चल रहा है, अभी चालू हुआ है स्ट्रक्चर, डेली क्लास हो रही है स्ट्रक्चर की। ऐसा काहे बोलते हो भाई? स्ट्रक्चर अभी खत्म होगा, उसके बाद स्टील चालू हो जाएगी, आफ्टर दैट स्टील विल स्टार्ट। स्ट्रक्चर से पहले जस्ट मैंने आरसीसी खत्म किया, प्रायर टू स्ट्रक्चर आई फिनिश्ड आरसीसी। तो कंटिन्यूअसली स्ट्रक्चर का टॉपिक चल रहा है, आरसीसी खत्म हुआ, मैंने स्ट्रक्चर उठाया, स्ट्रक्चर खत्म हुआ, अभी स्टील ले लूंगा। ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे मटेरियल स्किप कर सकते हैं? अगेन कोई भी चीज स्किप नहीं करनी, सारी चीजों के ऊपर सवाल आता है। यू विल गेट द प्रॉब्लम ऑन ऑल द टॉपिक्स व्हिच आर देयर इन योर सिलेबस। स्किप कर दिया, सवाल आ जाएगा, 2 नंबर का भी सवाल आया, हो गया काम। 3-4 सवाल आने मुश्किल से एक सवाल आ जा सकता है मटेरियल के ऊपर। एसएससी जेई में जीके में 5 मार्क्स ही आ रहे हैं। एसएससी जेई की जीके में 5 नंबर आ रहे हैं। देखो फिर से भी मैंने पीछे बताया था, जो चीज हमारी कमजोर है उस चीज के ऊपर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, ज्यादा एफर्ट लगाएंगे। तो एसएससी जेई की जीके में 5 नंबर आ रहे हैं, नंबर आपके कम है, अब आपको जीके पढ़ने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एसएससी जेई की। अकीरा का भैया ऊपर जाके वापस कमेंट पढ़ो, क्या भैया? प्लीज काइंडली रिज्यूम सर्वे मैराथन। ठीक है जी, रिज्यूम कर लेंगे सर्वे मैराथन। सर फाइनल ईयर में हूँ, बस पीवाईक्यू कर लूँ जो प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट के हैं 60 मार्क्स के लिए? कर लीजिए। प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट को अगर आप रिवाइज भी कर लोगे तब भी बहुत है। पीवाईक्यू को कर रहे हो, जो सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर्ड हैं उसको ही रिवाइज कर लो सफिशिएंटली, उसको ही रिवाइज कर लो एन नंबर ऑफ टाइम्स, सफिशिएंट है वो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट क्या है? सर जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ पर यूपी पुलिस में मन डाइवर्ट हो जा रहा है, कैसे कंसंट्रेट करूँ? यार ये आप डिसाइड करो ना आपको करना क्या है। जेई का प्रिपरेशन करना है तो जेई पे फोकस करो, दूसरी किसी स्ट्रीम का प्रिपरेशन करना है, जहां पर भी करना है एक चीज डिसाइड कर लो कि यार यही चीज में मेरे को तैयारी करनी है, यही चीज में अपना कैरियर बनाना है, फिर उसके ऊपर फोकस डालो। एसएससी जेई कैटेगरी में कर सकते हो, 7-8 टॉपिक मैंने करा रखे हैं एसएससी जेई में। अब
इससे भी ज्यादा हो सकता है, ध्यान नहीं है मेरे को, 7 से 8 से ज्यादा टॉपिक भी करा सकते हैं मैंने। तो आपको मिल जाएगा, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से टॉपिक कराए हैं SSCGA में। नया टॉपिक अभी तक तो अभी कोई नहीं आएगा, अभी तो ऑफलाइन में क्लासेस चल रही है। तो SSCGA में अभी नया टॉपिक कोई नहीं आएगा, नो न्यू टॉपिक विल कम। हाउएवर आई हैव टेकन एन नंबर ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक मैंने पहले ही करा लिए वहाँ पे, आप उसको कंसीडर कर सकते हो, यू कैन कंसीडर दैट ओनली। जीएस और मैथ्स बैच में होंगे या पैरेलल दूसरे बैच से कवर करूं? देखो, जिस बैच में आपने ज्वाइन किया उस बैच में भी होगी जीएस और मैथ्स। अगर आपको अलग से करनी है आप दूसरे बैच में भी कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे। तो जिस बैच को आपने ज्वाइन किया उस बैच में होगी जीएस और मैथ्स। जिस बैच में आपने ज्वाइन किया है उसके अलावा बाकी बैचेस में भी चल रही है तो आप उनको भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट, जैसा आप कंफर्टेबल फील। जो सब्जेक्ट्स को मैंने यूट्यूब से पढ़ा उन सभी सब्जेक्ट्स का प्लस में फिर से देखना पड़ेगा? नहीं, अगर मेरे से ही किया तो देखने की जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट्स आपने यूट्यूब में पढ़े हुए हैं मेरे से ही, उसको प्लस में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम कंटेंट है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है आपको। सर प्लस कोर्स एक्सटेंड इन लेस प्राइस ऐसा करे, प्लस कोर्स एक्सटेंड इन लेस प्राइस ऐसा करे, समझा नहीं मैं तुम्हारी बात यार। प्लस कोर्स एक्सटेंड क्या बोलना चाहते हो? ये हिप्पू का हो गया सवाल। सर कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है टेस्ट सीरीज में सॉल्व ही नहीं होता, डाउट रह जाता है, वो डाउट कहाँ से क्लियर करें? ग्रुप पे डाल दो, और आप तो प्लस के सब्सक्राइबर हो, जब क्लास चल रही हो क्लास में डाल दो। अगर उसी सब्जेक्ट का टॉपिक है तो क्लास में डाल दो, नहीं तो ग्रुप पे डाल दो। जॉब के साथ तैयारी कैसे करें? प्लीज, जॉब के साथ तैयारी करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा सेपरेटली, तो टू सेपरेटली मेक द टाइम। जब आप जॉब जाते हो जाने से पहले टाइम निकाल सकते हो, जब वापस आते हो आने के बाद टाइम निकाल सकते हो। अब कितना टाइम निकाल पाओगे ये आपके जॉब के प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि यार आप किस प्रोफाइल में काम कर रहे हो, यार इन विच प्रोफाइल। बाकी टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको, सैटरडे संडे को पढ़ सकते हो, तो इसी तरीके से टाइम मैनेज होता है। तो जहां पर टाइम बचा सकते हो वहां पर टाइम बचाओ और उसको इन्वेस्ट करो अपनी पढ़ाई में, इन्वेस्ट दैट टाइम इन योर प्रिपरेशन। यही एक तरीका है, दिस इज द मेथड व्हिच इज अवेलेबल। शॉर्ट नोट का ऑल्टरनेटिव, शॉर्ट नोट की जरूरत नहीं है, आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो। किसने बोला शॉर्ट नोट की जरूरत है? आपके पास नोट्स बने पड़े ना, तो शॉर्ट नोट्स दोबारा क्यों बना रहे हैं? आपने जब शॉर्ट नोट्स आपने जब नोट्स बना रखे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसी को पढ़ो। सर आई एम 23, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर एंड फ्रेंड्स को फॉरेन जाते देख कर या पैसा कमाते देख कर ज्यादा थिंकिंग होती है फ्यूचर की। तो अच्छी बात है, सोचना चाहिए ना फ्यूचर के बारे में। और जब आपको ज्यादा थिंकिंग हुई फ्यूचर की, फिर तो आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो अच्छी बात है, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस को देखा आपने, फ्रेंड को देखा फॉरेन गए और वहां पर पैसा कमा रहे हैं, इससे आपको टेंशन हुई फ्यूचर की। तो जब टेंशन हुई उसके बाद क्या किया? उसके बाद पढ़ो ना, तो अच्छी बात है। इसमें परेशानी वाली बात क्या है? इन्फ्लुएंस होते रहो उनसे और पढ़ते रहो। तो 8 महीने पहले प्लस ज्वाइन किया था बट अभी तक आपका प्लस का ग्रुप नहीं मिला। बहुत बढ़िया, 8 महीने पहले प्लस ज्वाइन किया, अभी तक ग्रुप नहीं मिला इसे। स्टेट जेई पोस्ट पर हूँ, एई के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। कभी ज़्यादा काम होता है कभी फ्री होता हूँ, इससे पढ़ने का फ्लो टूट जाता है। बट तो देखो, कुछ टाइम तो ऐसा है जो रोज निकाल सकते हो। जेई की पोस्ट पे हो ना, तो ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद तो टाइम निकाल ही सकते हो, भले ही मिनिमम मान लो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। ये 2 घंटे तो आपके पक्के हैं, 2 घंटे ऑफिस जाने से पहले पढ़ सकता हूँ, 2 घंटे या ऑफिस आने के बाद पढ़ सकता हूँ। इसके अलावा जो मेरा टाइम मिला वो मेरा बोनस टाइम है। आप ऑफिस में जब गए हो वहां पर भी टाइम मिल सकता है, कई बार छुट्टी जल्दी भी हो जाती है, कई बार आप बोल रहे हो काम कम होता है। तो फ्लो मेंटेन करने के लिए आप 2 घंटे रोज के बांध लो कि जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ उससे पहले 1 घंटा पढ़ लूँ, ऑफिस से आने के 1 घंटा बाद पढ़ लूँ। तो ये तो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये एक ऐसी चीज है जो मेरे बताने से थोड़ी ना सॉल्व होगी। ये आपको, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हो, किस प्रोफाइल पे हो, कितना टाइम आपको मिलता है, ये आपको ज्यादा अच्छी तरह पता है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा।
इतनी चीज पता है मेरे को कि हाँ, आप टाइम जरूर निकाल सकते हो, यू कैन टेक आउट द टाइम। प्लस कोर्स अप्रैल में खत्म हो रहा है, क्या करें, एक्सटेंड कैसे करें? क्या करें, एक्सटेंड कैसे करें? ऑप्शन आता है वहां पे एक्सटेंड करने का, यू गेट द ऑप्शन टू एक्सटेंड इट, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो भाई इतने मैसेज आ जाते हैं। भाई तुम्हारा मैसेज नहीं दिख रहा ऊपर में मुझे। हाँ ये रहा, मिल गया मिल गया, कहाँ गया? It is better to study for GATE after final year. Again, if you will study after final year, your 1 year will be wasted. एक साल आपका वेस्ट हो जाएगा। एक साल बाद पढ़ोगे तो जब फाइनल ईयर के बाद पढ़ोगे फिर एक साल का गैप आ गया ना आप में, क्यों इतना एक साल का गैप देना, कोई बड़ी चीज थोड़ी गेट निकालना। थर्ड ईयर में अपनी तैयारी स्टार्ट करो, जब फोर्थ ईयर में आओगे गेट दो, पास आउट होगे, गेट का रिजल्ट आ जाएगा, गेट का रिजल्ट आ जाएगा उसी समय या तो हायर स्टडीज के लिए चले जाओगे या कोई नौकरी लग जाएगी आपकी। तो अगर आप एक साल का गैप देना चाहते हो बीच में, वो आपकी चॉइस है, पर जरूरत नहीं है इसकी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप थर्ड ईयर में भी रहते रहते गेट की तैयारी कर सकते हो और अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? क्या है भाई हैप्पी का टेक माय कमेंट तो है, कमेंट ही कहाँ है? ये लिखने की जगह कमेंट दोबारा लिखा करो, ऊपर चले जाते हैं वो। डेली 2 लेक्चर देखता हूँ तो 5-8 तो इसमें चले जाता है, ठीक है, फिर पढ़ने और क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसकी ड्यूरेशन घटाओ या इसकी स्पीड बढ़ाओ। 2 लेक्चर देख रहे हो, स्पीड बढ़ा तो 1.5 गुना कर दो, जैसे ही स्पीड 1.5 गुना करी है आपने, 50% टाइम की सेविंग होगी आपकी। 5 घंटे की जगह आपका 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। विद इन 3 आवर्स यू विल बी फिनिशिंग इट। 2 घंटे बचे, उन 2 घंटे में आप क्वेश्चन लगाओ और रिवीजन करो। भाई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है उसका। तो ऑनलाइन का फायदा है क्या? ये फायदा है, स्पीड बढ़ा दो, 1.5 गुना कर दो या 1.25 टाइम्स कर दो, 25% टाइम बच जाएगा आपका। यू विल सेव द टाइम बाय 25%, 1 घंटा बच जाएगा। उस 1 घंटे में आप क्वेश्चन लगाओ। तो अगर आप लेक्चर रिड्यूस नहीं कर रहे, आप स्पीड तो बढ़ा ही सकते हो ना, स्पीड बढ़ा दो एज पर योर कंफर्ट। सेकंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। आप सेकंड ईयर में अपना बेस बनाना चालू करो, थर्ड ईयर तक अपनी तैयारी पूरी करो और थर्ड ईयर में गेट का एग्जाम दो। जब फोर्थ ईयर में आओगे आपके पास पहले से ही गेट का स्कोर कार्ड रेडी होगा। आप जो भी पीएसयूज आपको एलिजिबल बताती हैं आप उनके लिए अपेयर कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। सर दिन भर लेक्चर देखता हूँ पर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, कैसे मैनेज करें? जो दिन भर लेक्चर देख रहे हो उसे हटाओ, 1 या 2 लेक्चर देखो, बस मिल गया टाइम। यार आप तुम एक तरफ बोल रहे हो मैं दिन भर लेक्चर देखता हूँ फिर रिवीजन कैसे करूँ, है तो 24 घंटे ही ना। तो जहां पर आप टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो उसको हटाओ, तो दिन भर लेक्चर मत देखो, 1 या 2 लेक्चर सफिशियंट है, इसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर मैं 21 का पास आउट हूँ, मुझे टेंशन हो गई है सर, गेट एक बार लिखा था 30 मार्क्स आए थे, इस बार अच्छे कैसे लाएं सर कि जॉब लग जाए? अगेन बात पीछे वाली सारी चीजें मटेरियल आगे मैटर नहीं करती। अब आप 21 के पास आउट हो, इस बार आपने तैयारी करना चालू करी, इस बार अपनी तैयारी पूरी करो, ये 30 नंबर 90 नंबर में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो भी आपका सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लो, फिनिश योर सिलेबस। जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे नंबर आ जाएंगे। अब फिर से ये कोई कोई जादू मंत्र थोड़ी ना होता है कि मेरे को ये तरीका बता दो इससे हो जाएगा। सिंपल सा एक बेसिक सा फंडा है, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, कंप्लीट योर सिलेबस एंड गिव द एग्जाम। ऑलरेडी 8 सेम में हूँ, सिर्फ सेमेस्टर के लिए पढ़ रहा था, गेट की प्रिपरेशन बहुत कम करी, तो फिर तो पॉइंट ही नहीं बचा ना। अब आपने गेट की तैयारी नहीं करी, तैयारी करने में 7-8 महीने लगते हैं तो वो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे आपको। तो अब तो 8 सेमेस्टर दो, जब इस सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो जाए इसके बाद फुल फ्लैश गेट की तैयारी करो। आप अगर थर्ड ईयर में होते तो मैं बोलता थर्ड ईयर में तैयारी करो, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं ना, पीछे जा ही नहीं सकते, यू कांट रिवर्स दी सिचुएशन। तो वो ऑप्शन तो है ही नहीं ना मेरे पास सिचुएशन रिवर्स करने का, तो उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी। फिर तो आपको क्या करना है, देन यू टू गो फॉर व्हाट, यू हैव टू ड्रॉप द ईयर, आपको ड्रॉप करके ही तैयारी करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। रिवीजन न्यू क्वेश्चन के थ्रू करना बेटर है या रिवाइज? रिवाइज बेटा रिवीजन नोट्स की होती है, रिवीजन क्वेश्चंस की नहीं होती है। क्वेश्चंस रिवाइज नहीं करने हैं, आपके नोट्स में जो भी लिखा हुआ है वो सब रिवाइज करना है। नोट्स में सवाल भी होते हैं, वो रिवीजन अपने आप हो जाती है नोट्स की। तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नोट्स के अलावा बुक कंसल्ट करना जरूरी है बेटा, नोट्स ही पूरे नहीं कंसल्ट कर पाओगे आप। अभी जो सवाल पूछा ना, हमें नोट्स के अलावा बुक कंसल्ट करना जरूरी है।
अगर नोट्स भी पूरे कंसल्ट कर लिए आपने, फर्स्ट रैंक आ जाएगी आपकी। नोट्स ही कंसल्ट नहीं होंगे पूरे, बुक तो बहुत दूर की बात है, दूर दूर तक नहीं दिखेगी बुक तो, नोट्स ही कंसल्ट नहीं होते। ये देखो, एक एक साल, दो दो साल तैयारी करके बैठे, अभी तक नोट्स कंसल्ट नहीं हुए इनसे, आप बुक कंसल्ट करने की तैयारी कर रहे हो। तो फिर से ये हवाई बात है, बस मैं बोल भी दूंगा करो, होगी नहीं पता। ये बस आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो करना। तो सिर्फ नोट्स कंसल्ट करो, और वो भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आपका टारगेट है नोट्स तो पूरे कंसल्ट कर लो। ईएससी 2024 के लिए सब्जेक्ट स्टील बचे। ईएससी 2024 के लिए बेटा, ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर और स्टील। गेट के लिए ड्रॉप कर दोगे चल जाएगा, पर ईएससी के लिए करना जरूरी है। और ईएससी यू हैव टू डू इट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट। सर, आई रिवाइज योर ऑल नोट्स अगेन एंड अगेन, बट इट टेक्स टाइम टू रिवाइज एवरी टाइम। बिल्कुल, इट विल टेक टाइम टू रिवाइज एवरी टाइम। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड वी हैव टू इन्वेस्ट द टाइम इन दैट। भाई टाइम लगेगा। अगर सिंपल सी चीज है, अगर भाई आसान ही होता तो फिर हर कोई नहीं कर लेता। तो टाइम लगता है इन चीजों में, इट कंज्यूम्स टाइम, और वो टाइम आपको देना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट। तो जितना भी टाइम लगता है उतना टाइम देना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है उस चीज का। तो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन दैट। सर, मेरी एज अभी 33 हो गई है, ऑफिस में भी सब मजाक उड़ाते हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन मेरा सपना है ये बनने का, बहुत डिमोटिव। बेटा देखो, जो इंसान मजाक बना रहा है उसको पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है वो, सिंपल सी चीज है, सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा, जब कोई देखता है कि हाँ आप कोई अलग चीज कर रहे हो उनसे, उनके लिए ये एक नॉर्मल बात है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते तो टेंशन वाली बात है, यार ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तो अच्छी बात है, उनको करने दो। बट अगर आपका जो एम है एई क्लियर करने का है, आप उसमें अपनी तैयारी करते रहो, और एज मैटर नहीं करती इसके अंदर। 33 साल के तो क्या हो गया, एलिजिबिलिटी तो बनी हुई है ना, इसका मतलब उतने साल तक भी लोग पेपर देते हैं और निकालते हैं, उतने साल तक भी पेपर देते हैं लोग और निकालते हैं, तो परेशान क्यों हो रहे हो आप। और अगर वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं है। कम से कम आपने सोचा तो सही, आप उनसे वैसे ही आगे निकल गए। अब बस क्या करना है, बस क्या करना है, आपको अप्लाई करना है चीजों को, यू टू सिंपली अप्लाई द एस्पेक्ट्स। चलो सफिशिएंट है। अच्छा, इसके बाद अब आपके यूट्यूब के ऊपर क्लास है, सेम एएमए सेशन है, यू कैन ज्वाइन ऑन यूट्यूब। मैंने मोस्टली सारे कमेंट्स तो ले लिए हैं, जिन लोगों के भी कमेंट्स में नहीं उठा पाया हूँ यहाँ पे, जिन लोगों के भी कमेंट्स में यहाँ पे नहीं उठा पाया हूँ, आप यूट्यूब पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन ऑन यूट्यूब, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ यहीं पर ही। So this is the link of the class. You can directly join it from there. पिन कर दिया मैंने। तो बाकी जो आपके डाउट्स हैं आप वहां पे ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। अब यूट्यूब पे आ जाओ।